This is प्रियांशु मेहरा वेलकमिंग यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म विन साइंस। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का थर्ड लेक्चर कवर करेंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने देखा था मैटर क्या होता है, मैटर को समझा था। हमने देखा था कि मैटर की जो मैटर बना किससे, पार्टिकल्स से, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में हमने ये वाली प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था कि मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। कुछ एक्टिविटीज को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनको हमने किस तरीके से क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ द गैप्स, द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमने डिस्कस किया था सॉलिड्स पे जो पार्टिकल्स हैं सबसे ज्यादा इंटैक्टली और क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं, सबसे ज्यादा बाउंडेड रहते हैं, इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा हाई होता है। इसीलिए एक सर्टेन अमाउंट में जो सॉलिड्स हैं उनकी वॉल्यूम सबसे कम होती है, लेकिन उनकी उनका क्या कहते हैं स्पेस कवर कर रहे हैं वो सबसे कम सॉलिड्स करते हैं। लिक्विड्स उसी सर्टेन अमाउंट में, लिक्विड्स एज कंपेयर टू सॉलिड्स ज्यादा अमाउंट कवर कर रहे हैं, ज्यादा एरिया कवर करते हैं, वॉल्यूम ज्यादा कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड्स के पार्टिकल्स एज कंपेयर टू सॉलिड्स एक दूसरे से ज्यादा गैप पर होते हैं, उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है। वैसे ही गैसेस के पार्टिकल्स में लिक्विड से भी ज्यादा स्पेसेस होते हैं, ज्यादा गैप्स होते हैं। इसीलिए लिक्विड जो गैसेस हैं वो ज्यादा एक्सपैंड करती हैं और सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम उन्हीं का होता है। अब हमको सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट्स, आज की वीडियो में हम सॉलिड और लिक्विड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी 1.9 को डिस्कस करते हैं। हमें पेन, बुक, नीडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक इतने मटेरियल कलेक्ट करने हैं। अब क्या करना है, हमें इन डिफरेंट मटेरियल को एक नोटबुक और पेन की मदद से या पेंसिल ले सकते हैं, उससे हमको इनकी इम्प्रिंट या इनकी शेप ले लेनी है नोटबुक पे। अब हमें करना क्या है, हम नोटबुक को ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रख के उनकी इम्प्रिंट या शेडिंग ले सकते हैं पेंसिल से, या फिर हम ऑब्जेक्ट्स को नोटबुक पे रख के उनकी आउटलाइनिंग ले सकते हैं पेंसिल से। इससे हमें ऑब्जेक्ट्स की एक शेप साइज का अंदाजा मिल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं हमें, जैसे कि क्या इन ऑब्जेक्ट्स का कुछ फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम, मास, डिफाइनेट बाउंड्रीज ये सब है? तो जवाब है हाँ, इन सभी की फिक्स्ड बाउंड्रीज हैं, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, डिफाइनेट शेप भी है और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मास भी है। अब हमको ये देखना है कि क्या हैमरिंग करके यानी हथौड़े से मार के और इनको खींच तान के, इनको कहीं से गिरा के हम इनको किस किस तरीके से डिफॉर्म या फिर इनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो हैमरिंग करके हम इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इनकी जो शेप है उसे डिफॉर्म कर सकते हैं। एक नीडल, एक सुई है, अब वो मेटल की जो सुई होती है, अब उसे हम हैमरिंग करके या उससे थोड़ा फोर्स लगा के उसको डिफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसको पुल करके हम नॉर्मल फोर्स से उसकी जो लेंथ है उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर पाएंगे। वैसी वुडन पीस है, उसको हम हैमरिंग से भी तोड़ सकते हैं, अपने उनको हाथ से भी तोड़ सकते हैं। एक नॉर्मल वुडन स्टिक को अगर उसे बार बार गिराएं तो भी वो ब्रेक डाउन हो सकती है। अब बुक को अगर हम बहुत ज्यादा खींचे तो उसकी पेजेस भी फट सकते हैं। तो ये सब है कि हम उनको हैमरिंग, पुल और ड्रॉप करके क्या क्या डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्या किस किस तरीके से डिफॉर्म कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या ये सारे मटेरियल एक दूसरे में डिफ्यूज हो पा रहे हैं? तो नहीं, तो एक दूसरे में डिफ्यूज या डिसोसिएट नहीं हो सकते। क्या ये कंप्रेसिबल है? तो जवाब है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल है। यानी कि सॉलिड जो होते हैं ना वो अपनी कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी को शो ही नहीं करते, या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हम इन्हें कंप्रेसिबल बोलते हैं। क्योंकि सॉलिड्स एक नॉर्मल फोर्स लगाने पर अपनी जो शेप है उसको रीगेन करते हैं, अपने ऊपर लगने वाले फोर्स को एज मच एज पॉसिबल रिपेल और रेजिस्ट करते हैं। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड बिल्कुल पॉइंटर्स में पढ़ने हैं। सबसे पहले डिफाइनेट शेप होती है, डिफाइनेट बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम है। ये तीन चीजें इनकी फिक्स है, शेप, बाउंड्रीज एंड वॉल्यूम। कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो। अपने ऊपर लगने वाले फोर्स को रेजिस्ट करते हैं और अपनी शेप को मेंटेन करने की इनकी टेंडेंसी होती है। इनकी जैसी शेप है कोशिश करते हैं, या इनकी जो पोटेंशियल है वो उसको पोटेंशियल एनर्जी इसी पे लगती है कि जो शेप है उसी को मेंटेन करने में। रिजिड होते हैं, यानी कि ये ब्रेक डाउन हो सकते हैं, ब्रिटल हो सकते हैं, लेकिन ये शेप चेंज नहीं करते, मॉडिफाई नहीं हो सकते, ऑलमोस्ट मॉडिफाई नहीं हो सकते। अब हमें कुछ 3 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने हैं जो कि पढ़ने में लग सकता है कि सॉलिड्स नहीं है, और यही एक तरीके का एक्सेप्शन भी है। ऑल्दो एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन पढ़ने में लगता है एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन क्यों नहीं है, क्या रीजन है, वो समझना है। सबसे पहले रबर बैंड का एग्जांपल है कि रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी तो शेप चेंज हो जाती है। तो क्या ये सॉलिड नहीं है? ये तो शो नहीं कर रहा प्रॉपर्टी। तो ये रबर बैंड भी सॉलिड होता है और ये भी प्रॉपर्टी शो करता है। हाउ?
रबर बैंड पे एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है, जो हम उसे खींच रहे हैं, उस फोर्स को जैसे ही हटा देते हैं, वापस रबर बैंड अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है, या जितना हो सके वो उतना रीगेन कर लेता है, क्योंकि एक अमाउंट के बाद जब हम और ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो बिल्कुल टूट ही जाता है। लेकिन जब तक हम उसकी लिमिट में, जिसको हम इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं, तब तक वो अपनी शेप को रीगेन करता रहता है, इसलिए ये भी सॉलिड होता है। अब देखना है शुगर और सॉल्ट बी पार्ट में, कि शुगर और सॉल्ट को हम जिस कंटेनर में रखते हैं उसी की शेप ले लेते हैं, तो क्या ये सॉलिड नहीं है, ये तो लिक्विड की तरह प्रॉपर्टी या गैसेस की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो जवाब है कि सॉलिड्स जो होते हैं वो अपनी जो शेप है उसको चेंज नहीं करते, और शुगर और सॉल्ट भी यही प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। कैसे? शुगर और सॉल्ट के यूनिट क्या है, एक सबसे छोटी यूनिट क्या है, इनकी क्रिस्टल्स। अभी जो इनकी क्रिस्टल्स है, ये अपनी शेप चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं, कभी भी नहीं कर रहे। क्रिस्टल्स की शेप तो सेम है, हर यूनिट क्रिस्टल, हर एक अपना इंडिविजुअल क्रिस्टल उसी शेप में रहता है। अब उनका साइज इतना स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है, कि जब बहुत सारा बल्क में हम इसको क्वांटिटी में लेते हैं तो हमें लगता है कि अपनी शेप चेंज करे, ऑल्दो ये शेप चेंज नहीं करते। इनके क्रिस्टल्स भी नॉर्मल सॉलिड्स की तरह अपनी शेप में ही रहते हैं, तो ये भी सॉलिड्स होते हैं। अब स्पंज, यानी कि जो हम क्या कहते हैं किचन वगैरह में यूज करते हैं, या कोई भी चीज सोक करने के लिए यूज करते हैं, वो स्पंज की बात हो रही है। अब ये स्पंज कंप्रेस हो जाता है इजीली, तो क्या ये सॉलिड नहीं है? क्योंकि वो तो हमने नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल पढ़े थे। तो इनकी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है जब ये अपनी ओरिजिनल शेप साइज में होते हैं। लेकिन स्पंज क्या हमेशा ओरिजिनल शेप साइज में होता है? स्पंज के अंदर बहुत सारे छेद होते हैं, और उन्हीं की वजह से उसके अंदर बहुत सारी एयर ट्रैप हो रखी होती है। तो जब उसे हम कंप्रेस करते हैं, सारी एयर बाहर आ जाती है, तब वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज में आ जाता है। उसके बाद उसे और कंप्रेस हम नहीं कर सकते। तो ये 3 पॉइंटर्स थे जो लगने में, पढ़ने में लग रहा था कि सॉलिड जैसे नहीं है, बट तीनों सॉलिड की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। लैंग्वेज में इनके रीजंस लिखने के लिए एनसीईआरटी में गिवन है, और यहाँ पे पीपीटी में भी हम देख सकते हैं। अब लिक्विड स्टेट को डिस्कस करेंगे 1.10 एक्टिविटी से। इसमें करना क्या है, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड्स हमें ले लेने हैं। 50 ml के डिफरेंट जार, 50 डिफरेंट कंटेनर हमें लेने हैं। डिफरेंट क्या होना चाहिए कि उनकी शेप डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक, डिफरेंट टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, तो भले ही हम 2 लीटर की बोतल ले सकती है, लेकिन क्या उन सारे डिफरेंट ब्रांड की बोतल्स की शेप से शेप जो है वो सेम होती है? तो उनकी शेप सेम नहीं होती है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम सेम रहती है। वैसे ही हमें भी अपने डिफरेंट शेप के बीकर या जार या कंटेनर ले लेने हैं, चाहे कॉनिकल फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क, बीकर, हम कुछ भी ले सकते हैं। अब उनमें जहां पे 50 ml कंप्लीट हो जाए वॉल्यूम, वहां पे हमें मार्किंग लगा देनी है। अब हमें क्या करना है, इन सारे लिक्विड को पोर करना है इन सारे डिफरेंट टाइप ऑफ जार्स में, बीकर या कंटेनर में, और हमें कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछे उनके आंसर देते हैं। सबसे पहले तो क्या इन लिक्विड्स को जब हम स्प्लिट करेंगे फ्लोर पे, तो क्या होगा, तो जब हम फ्लोर पे इनको स्प्लिट करेंगे तो जिसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स जितनी हाई होगी वो उतना कम स्पेस पे फैलेगा, और जिसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगी वो उतना इंटरमोलिकुलर फोर्स जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा स्प्रेड करेगा। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में, जिस सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा गैप होगा वो ज्यादा सरफेस पे कवर करेगा, और जिसके पार्टिकल्स के बीच में जितना कम गैप होगा वो उतना ही कम स्पेस कवर कर रहा होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऑयल लें, तो ऑयल के पार्टिकल्स एज कंपेयर टू वाटर एक दूसरे से कुछ ज्यादा क्लोजली होते हैं एज कंपेयर टू वाटर। तो ऑयल और वाटर में से ऑयल कम स्पेस कवर करेगा सेम हाइट से गिराने पर भी, और वाटर ज्यादा स्पेस कवर कर रहा होगा। अगर हम एग्जांपल लें हनी का, तो हनी जैसे अगर इसमें नहीं भी है तो भी अगर हम हनी का एग्जांपल लें, तो हनी के पार्टिकल्स इन सभी लिक्विड्स में से सबसे ज्यादा इंटैक्टली कनेक्टेड होते हैं, तो उसको गिराने पे तो वो और ज्यादा कम स्पेस कवर कर रहा होगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि कुछ डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, क्या अब इन लिक्विड्स की शेप सेम रहेगी? तो जवाब है शेप भी इनकी सेम नहीं रहेगी। जिस बीकर में या जिस कंटेनर में डालेंगे उसी की शेप ले लेंगे। क्या ये जो लिक्विड्स हैं इनकी जो वॉल्यूम है वो सेम है? हाँ, इनकी वॉल्यूम सेम है। क्या ये एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जो डालने पे इजीली फ्लो कर रहे हैं? तो जवाब है इन कंटेनर जो हमने यहाँ लिक्विड ले रखे हैं ये सारे तो इजीली फ्लो कर लेंगे। जो कुकिंग ऑयल है वो भी इजीली फ्लो करेगा, लेकिन हर लिक्विड जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे से, फिर से मैं बता रहा हूँ, जितना क्लोजली कनेक्टेड रहेंगे हमारे, अगर हमने एक बीकर से दूसरे बीकर में डाला तो पहले बीकर में उस सब्सटेंस की जो लेयर है वो उतनी ज्यादा थिक या उतनी ज्यादा मोटी लेयर जमी हुई होगी। यानी कि अगर हम ऑयल को एक बीकर से दूसरे बीकर में डालें, तो जब बीकर 1 है उसमें अगर हम चेक करें कितना ऑयल बीकर पे ही रह गया,
वो एज कंपेयर टू वाटर ज्यादा मिलेगा, यानी वाटर को एक बीकर से दूसरे बीकर में डालेंगे तो बीकर 1 में जो वाटर जो रह जाएगा वो एज कंपेयर टू ऑयल कम वाटर उसमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑयल के पार्टिकल्स वाटर के मुकाबले एक दूसरे को कुछ ज्यादा फोर्स से पकड़े हुए होते हैं, इसीलिए बस। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड को भी हम एक बार पॉइंटर्स में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिक्विड्स की अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में डालेंगे उसी की शेप ले लेंगे। लिक्विड्स की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, यानी कि क्या कहते हैं कि शेप जो है वो बदल सकती है एज कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ कंटेनर, लेकिन इनकी वॉल्यूम सेम रहेगी। अब जो लिक्विड्स हैं वो रिजिड नहीं होते लेकिन फ्लूइड्स होते हैं। हम क्या समझना है, ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, यानी कि जैसे हमने पढ़ा कि शेप सेम नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये रिजिड तो नहीं होते, जैसे कि सॉलिड रिजिड होते हैं, शेप चेंज नहीं करते भले टूट जाए, लेकिन ये शेप चेंज कर लेते हैं। लेकिन जो लिक्विड्स हैं फ्लूइड्स होते हैं। अब फ्लूइड क्या होता है? जो भी मटेरियल फ्लो कर सके उन्हीं को हम फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड्स और गैसेस को फ्लूइड बोला जाता है। तो लिक्विड्स को एक और नाम बता दिया यहाँ पे, क्या होता है? फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस से हम आगे लेक्चर में कवर करेंगे। और इफ यू like the lecture, so don't forget to like and share the video and subscribe to the channel. We'll see you in the next video. Goodbye.